बच्चा आपका और अनुदी का नहीं है तो उसके होने से सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिनिया की मौत पक्की है। Shut up! कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, नहीं होगा मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, नहीं होगा मेरे बच्चों को, नहीं होगा मेरे बच्चों को, नहीं होगा। बच्चों, ऋत्विक जी ने बच्चों कहा, क्या ये मुमकिन है? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को। हम जानते हैं तुमसे गलती हो गई है। अब उस गलती की वजह से अपने आप को यूं तड़पाना बंद करो आतू, क्योंकि अब जिम्मेदारियां उठाने का वक्त आ गया है। मर्द बनो, अपनी जिम्मेदारियां उठाओ। ये जो नयापन तुम्हारी जिंदगी में आया है उसे अपनाओ बेटा। आदित्य फिट्स, अनु। हाँ बेटा, अब तुम्हें अनु से शादी करनी होगी। बिनिया के लिए इस शादी के कार्ड पे तारीख भर दो। अनु से शादी कर। क्योंकि हर बच्चे का अपने माँ बाप पर पूरा हक होता है। तुम्हारा होने वाला बच्चा और तुम्हारी बिनिया दोनों का अनु और आदित्य पर हक है। माने अनुदी के पेट में ऋत्विक जी का ऋत्विक जी नहीं जानते कि वो क्या बात कहती है। बच्ची नहीं, बच्चों। बहुत ही जरूरी बात है और हमें ये सबको बताना होगा, खास करके आदित्य जी को। मुझे माफ कीजिए बुआ माँ, पर मैं गुलकी के साथ अपना रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। इतना कुछ मैंने और गुलकी ने जो मिलके बनाया है, उसको यूं देखते देखते तबाह नहीं कर सकता। मैं गुलकी से प्यार करता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने का कोई दूसरा जरिया ढूंढूंगा, पर ये नहीं। मैं अनु से शादी नहीं कर सकता। वो अम्मा, इसने मना कर दिया। बकलोल आदमी। अनु दूर है ना। आदित्य जी कहाँ है? हाँ ठीक है। आदित्य जी, सुनिए, आदित्य जी कहाँ है? उन्होंने खाना खा लिया था? भौजी वो तो बाहर चले गए, बहुत परेशान दिख रहे थे। आदित्य जी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे? अरे इतने में तो हम 10 बार शादी कर लेते। वो बकलोल आदि और उसकी गुलकी कहते हम शादी नहीं तोड़ेंगे। न जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं दोनों। और वो आदि कहता है कि हम अपनी गलती सुधारने का दूसरा तरीका ढूंढेंगे। कायर मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ए बकलो लड़की, ए पगला गई हो का? हाँ, आवाज नीचे रखो। ये क्या लगा रखा है?
कपड़े फाड़ फूड़ कर रही हो, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो, वरना तुम्हारा सारा सच सारा घर जान लेगा, फिर क्या करोगी? कपड़े फाड़, अरे थोड़ा वक्त दो, बात नई नहीं है ना, ऐसे कैसे लड़का मान लेगा? बाद में मानेगा भी और सुनेगा भी और समझेगा भी। नहीं समझेगा तो उसको रास्ते पे लाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे हम। सुन रही कि नहीं सुन रही? अरे अभी कुछ नहीं सुनना। ठीक, वो कहा है ना, गरजने बरजने से मामला और ही बिगड़ेगा। तो तुम एक काम कर, 2-4 घूंट और मार लो शराब के और 8-10 घंटे सो जाओ, तो दिमाग शांत हो जाएगा ना, फिर आकर हमसे मिल लेना, फिर निकालेंगे कोई रास्ता। ये शराब नहीं, मधु की शरबत है। 2 घुट पिए और दुख दर्द चिंता सब खत्म। हम जानते हैं प्रभु कि हम सच के सच में बहुत करीब हैं। हमें रास्ता दिखाइए ना, हम आदित्य जी की मदद कर सके, इस घर में सबकी सुरक्षा कर सके, उसके लिए हमें रास्ता दिखाइए। अब हमारी मदद कीजिए। परी मौसी, बिनिया, आप परेशान हो ना परी मौसी? नहीं, तो जादू की शरबत पी लीजिए। शराब की बोतल बिनिया के पास? ये कहाँ मिला आपको बच्चा? ये मम्मा का है, वो जब भी परेशान होती हैं तो ये पी लेती है, फिर वो ठीक हो जाती है, खुश हो जाती है। आप भी इसको पी लो, ठीक हो जाओगे, खुश हो जाओगे। कि मम्मी ये पीती है? हाँ, अभी थोड़ी देर तो पहले पिया था। कैंसर के मरीज के लिए शराब पीना जानलेवा होता है। अगर अनुदी ये पी रही है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी हर बात की तरह ये बात भी झूठ है। अनुदी को कैंसर नहीं है। बिनिया बेटा, ये कोई भी जादुई शरबत नहीं है। ये बहुत बुरी चीज है, इसीलिए दोबारा कभी से हाथ मत लगाना। वादा करो परी मौसी को कि दोबारा इसे हाथ नहीं लगाओगी। जाओ। प्रभु, आपने हमें अनुदी का पर्दाफाश करने का रास्ता दिखा दिया। हमें मिल गया वो रास्ता। हम आदित्य जी को सब सच बता देंगे, उन्हें बता देंगे कि अनुदी को कोई कैंसर नहीं है। आदित्य जी को पूरा हक है कि वो अनुदी का सच जाने। कुछ भी हो जाए, हम सबके सामने उनका सच अब सामने लाकर रहेंगे। अम्मा, वो मोदी चक पार्टी। अम्मा, अरे क्या है अम्मा? अम्मा
प्रिया कहाँ है? हफ्ते बीत गए, ना फोन उठा रही है, ना मैसेज से जवाब दे रही। कहाँ है प्रिया? नहीं है इधर। नहीं मतलब? हनीमून पे गई है सोम के साथ। पता है नहीं आपको? हनीमून पर पिछली बार जब आया था दोनों लड़ रहे थे। यहाँ तक कि प्रिया ने बोला था कि वो सोम को छोड़ना चाहती, फिर हनीमून कैसे? कमाल करते हैं प्रेम बाबू, खुद शादीशुदा होके ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है आपको। अबे शादीशुदा जोड़े में टेंशन नहीं होता है का? पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है का? होता है ना, और सुलह भी हो जाता है ना बाद में। तो उसी तरह से हो गया सुलह। सोम साड़ी और कलाकंद लाया था आपकी प्रिया के लिए। प्रिया को कलाकंद बहुत पसंद है ना, तो हो गया सुलह। तो जाइए अभी आप अपने घर जाइए, और हनीमून पे गए हुए प्रेमी जोड़े को बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, जाइए। लेकिन मुझे प्रिया से बात करनी है अभी। अरे कमाल करते हैं आप प्रेम बाबू, हनीमून पर गए हुए जोड़े के साथ कैसे बात करें आपकी अभी? ठीक है, जैसा ही वो वापस आए प्रिया को बोलना मुझे कॉल करे। ये क्यों आए थे यहाँ? वो बेटा तुमरे और प्रिया के तलाक की बात करने आए थे। भाड़ में जाए प्रिया, और भाड़ में जाए ये शादी। अम्मा, आपने तो सब सटपट कर दिया। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, इंटेलिजेंट हो। अभी तो सब सटपटा गया है मंगल, लेकिन इस समस्या का कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। मैं माफ कीजिएगा, आपको इस तरह उठाना पड़ा, मगर अगर आप बेहोश थी और हम परेशान हो गए तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। आप ठीक है ना? ये यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी हाथ में सिंदूर दानी लेके। क्या ये सच में हमको अपना सुहाग का सिंदूर दे रही है, या फिर हमको सपना देख रहे हैं?
सब का है? आप सपना नहीं देख रही अनुति, हम सच में यहाँ आपके सामने खड़े हैं। और हम यहाँ आपको अपना सिंदूर और अपना सुहाग देने को तैयार है। आदित्य जी आपका कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि आदित्य जी आपसे शादी करेंगे आज, दुनिया के खातिर, उस बच्चे के खातिर जो आपके पेट में है। सच में? नहीं, तू मजाक कर रही है? मजाक कर रही है? नहीं, मतलब कल तो तुम बहुत बोल रही थी ना कि तुम्हें अपने और अपने प्रिय आदित्य जी के रिश्ते पर पूरा यकीन है। बहुत ज्ञान दिया तुमने मुझे कि आदित्य जी बहुत महान है। अब क्या हुआ? रात कई बात कही थी, आज सुबह आदित्य जी ने हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने हमें बताया कि आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, आप किस हालात में उनको यहाँ घर पर लेकर आई। ये सब कुछ जानने के बाद हम उनके साथ कोई संबंध नहीं रख सकते अनुति। इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि वो आपसे शादी करेंगे और हम दोनों के बीच का हर रिश्ता खत्म करेंगे। और यही बताने के लिए तो हम आपके सामने खड़े हैं। सच में गुलकी, तुम इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो और आदित्य ने भी हाँ कर दी? हाँ, उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। 1 मिनट। मुझे माफ कर दो गुलकी, मुझे लगता है अनु से शादी कर लेनी चाहिए, सब कुछ सही करने के लिए, प्रिया की जान बचाने के लिए। पर ये तभी करूंगा जब तुम इसके लिए तैयार होगी। यदि तुम प्रिया के खातिर ये त्याग कर सकोगी, अगर हाँ तो अनु को लेकर मैरिज रजिस्ट्रार के कोर्ट में चली आओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं मान लूंगा कि ये शादी नहीं चाहती। दिए, क्या कर रही हो तुम? ये तो हमारा मोबाइल है। जानते हैं निक्कू, पर सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल ये बस हमारी जंग है और हम अकेले लड़ना चाहते हैं। बोलिए अनुति, आप हमारे साथ कोर्ट चलेंगी ना? आदित्य जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप शादी करेंगी ना? तुम अपनी आंखों के सामने मेरी और आदित्य की शादी करवाओगे? तुम्हें दुख नहीं होगा गुलकी? हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिल जाए कि आदित्य जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। और ये जानने के बाद हम आप सबकी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, बहुत दूर। थैंक यू गुलकी। थैंक यू। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था गुलकी। थैंक यू। 1 सेकेंड। ले लीजिए।
जाकर तैयार हो जाइए। लो, फंस गई मेरी चाय में। आज अनुदी का सच बाहर आ जाएगा। अनुदी, वो आदित्य जी अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलिए। बुआ माँ को तो बताने का मौका ही नहीं मिला। हमारे सपने सच होने जा रहे हैं। शायद श्वेता बता देगी, या फिर जब मैं मिसेस आदित्य अवस्थी बन जाऊंगी तो खुद ही जाकर बुआ माँ को चौंका दूंगी। सरप्राइज। अनुदी, वो आदित्य जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। आदि, मैं आ गई।